क्या आप भी नीट 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं और बायो में 360 आउट ऑफ 360 लाना चाहते हैं? तो ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि बायोलॉजी सिलेबस में कुछ ऐसे बड़े चेंजेस किए गए हैं जो आपकी तैयारी को बदल कर रख सकते हैं। और अगर आप इन बदलावों के बारे में अभी तक नहीं जानते तो ये गलती आपको लाखों बच्चों की रेस में पीछे छोड़ सकती है। इस वीडियो में हम बिल्कुल नए सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या डिलीट किया गया है, क्या ऐड किया गया है, डिलीटेड चैप्टर्स पढ़ने हैं या नहीं, किस चैप्टर पर ज्यादा ध्यान दें, वो कौन से टॉपिक्स हैं जो न्यू एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन फिर भी सिलेबस में मेंशन है, और वो टॉपिक्स कौन से हैं जो ना तो न्यू एनसीईआरटी में है और ना ही ओल्ड एनसीईआरटी में है लेकिन फिर भी वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो तुम्हारे ये सभी डाउट इस वीडियो के आखिर तक क्लियर होने वाले हैं। नया सिलेबस जानकर और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके आप लगभग 90% बच्चों से आगे निकल सकते हैं। तो चलो भैया शुरू करते हैं बॉटनी सिलेबस से। सबसे पहले ये ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी की कंफ्यूजन दूर करते हैं यार। देखो, इस वक्त हमारे बीच दो तरह के एस्पिरेंट्स हैं। पहले वो जिनके पास ओल्ड एनसीईआरटी है और इन्हीं की तादाद ज्यादा है। फिर आते हैं वो जिन्होंने इसी साल ताजी एनसीईआरटी खरीदी है। अब जिसके पास ओल्ड एनसीईआरटी है उन्हें नई लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बदलाव मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ उन्हें तुम ओल्ड एनसीईआरटी में ही बदल सकते हो। मतलब जो चैप्टर्स या टॉपिक्स हटा दिए गए हैं उन्हें मार्क कर लो और उनके साथ बिल्कुल ऐसा बिहेव करो जैसा तुम्हारी क्रश तुम्हारे साथ करती है। हाँ, इग्नोर। इमोशनल डैमेज। और जो नया कुछ ऐड हुआ होगा उसे साइड में लिख लेना या फिर वही चेंज कर लेना, सिंपल। अब बारी आती है उनकी जिन्होंने न्यू एनसीईआरटी ले ही ली है। ऐसे बच्चों को न्यू एनसीईआरटी पूरी ही पढ़नी है, एक एक लाइन पढ़नी है, कुछ भी नहीं छोड़ना। उन्हें बस एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। जो टॉपिक्स न्यू एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन वो एग्जाम में आ रहे हैं उन्हें अलग से नोट डाउन करके पढ़ना पड़ेगा। कभी ये सोचो कि मेरे पास तो न्यू एनसीईआरटी है, बस इसे ही पढ़ूंगा मैं तो और काम खत्म। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत बड़ी गलतफहमी में हो तुम। कैसे? आओ बताता हूँ। हियर इज द लिस्ट ऑफ बॉटनी चैप्टर्स फ्रॉम ओल्ड एनसीईआरटी, और इनमें से वो चैप्टर्स जिनको तुम्हें जरा सा भी भाव नहीं देना, मतलब ये कंप्लीटली डिलीट कर दिए गए हैं, वो हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। हाँ, इस चैप्टर का एक टॉपिक अभी भी करना है, इसके बारे में आगे बताता हूँ। और आखिरी डिलीटेड चैप्टर है एनवायरमेंटल इश्यूज। तो फाइनली बॉटनी के ये सभी चैप्टर्स तुम्हें न्यू एनसीईआरटीज में मिलेंगे। अब चैप्टर वाइज देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जो इन चैप्टर्स में से हटा दिए गए हैं या नए ऐड किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं द लिविंग वर्ल्ड की। वैसे तो इसमें एक ही टॉपिक है जो कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है और उसका नाम है टेक्सोनोमिक एड्स। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एक टॉपिक है व्हाट इज लिविंग। इसे एनएमसी ने सिलेबस में तो मेंशन कर रखा है लेकिन न्यू एनसीईआरटी में इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। मतलब ये टॉपिक तुम्हें ओल्ड एनसीईआरटी से ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये चैप्टर एज इट इज करना है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। फिर है प्लांट किंगडम। इसमें से एंजियोस्पर्म्स, लाइफ साइकिल पैटर्न्स और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये सभी टॉपिक्स रिमूव कर दिए गए हैं। लेकिन इतना खुश होने वाली बात कुछ नहीं है इसमें। ये एंजियोस्पर्म्स और उसकी लाइफ साइकिल तुम 12th क्लास के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ लोगे। और रही बात अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की, ये तुम ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म जब पढ़ोगे तो उसी के साथ कवर हो जाएगा, ये पता भी ना लगेगी तुम्हें। तो इसका मतलब तुम्हें ये चैप्टर वैसे ही करना है जैसा आज तक करते आए हो। अब देखते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें से कुछ डिलीट तो नहीं हुआ है बल्कि कुछ ऐड ही हुआ है, और वो है प्लांट फैमिलीज। देखो, ये फैमिलीज तो तुम पहले भी करते थे और ओल्ड एनसीईआरटी में थी भी, बट ये कुछ फैमिलीज हैं जो इस बार सिलेबस में न्यूली एडेड हैं। लेकिन ना तो ये ओल्ड एनसीईआरटी में कहीं थी और ना ही ये न्यू एनसीईआरटी में कहीं है। हाँ, इनमें से ब्रासिकेसी फैमिली के नाम पर इन्होंने सिर्फ इसका फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला दे रखा है, ओल्ड एनसीईआरटी में भी और न्यू एनसीईआरटी में भी। तो अब ये न्यूली एडेड फैमिलीज कहाँ से करें, क्योंकि ये तो कहीं दे ही नहीं रखी है। देखो, तुम्हें कुछ नहीं करना, ये फैमिलीज की टेंशन तुम अपने टीचर्स पे छोड़ दो, वो खुद करा देंगे। एक बात इसमें और ध्यान रखने वाली है कि मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ ये न्यू एनसीईआरटी में नहीं है टॉपिक, लेकिन सिलेबस में दे रखा है। इसका मतलब करना तो पड़ेगा, तो इसे तुम करोगे ओल्ड एनसीईआरटी से, ठीक है। बात करते हैं अब एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की। इसमें से सिर्फ एक ही टॉपिक डिलीट हुआ है, सेकेंडरी ग्रोथ। लेकिन न्यू एनसीईआरटी वालों को प्लांट टिश्यूज पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ने हैं, क्योंकि ये नई एनसीईआरटी में नहीं दे रखे, लेकिन सिलेबस में है, और जब सिलेबस में है तो करने भी पड़ेंगे, ठीक है। अब है सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। ये कंप्लीट चैप्टर करना है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है।
फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ये भी एज इट इज करने हैं। लेकिन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कुछ टॉपिक्स स्किप करने हैं, जैसे कि वर्नलाइजेशन, फोटो पीरियोडिज्म और सीड डोरमेंसी। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये सभी एज इट इज करने हैं, कोई चेंजेस नहीं है इनमें। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस। इसके शुरू के कुछ टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं न्यू एनसीईआरटी में, लेकिन तुम्हें पता है कि उन्हें कहाँ से पढ़ना है। बिल्कुल सही जवाब, ओल्ड एनसीईआरटी से। समझिए ना, आ जाओ फिर इकोसिस्टम पर। इसमें से इकोलॉजिकल सक्सेशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और इकोसिस्टम सर्विसेज, ये सभी टॉपिक्स हटा दिए गए हैं न्यू एनसीईआरटी से भी और सिलेबस से भी। बाकी बायोडाइवर्सिटी एज इट इज करना है हमेशा की तरह। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इस चैप्टर के बारे में। देखो, वैसे तो ये चैप्टर कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है न्यू एनसीईआरटी से भी और सिलेबस से भी, बट इस चैप्टर का एक टॉपिक है टिश्यू कल्चर, उसका ट्रांसफर इन्होंने बायोटेक में कर दिया है, तो वहां तुम्हें मिल जाएगा न्यू एनसीईआरटी में, अच्छे से कर लेना। सो इट वाज कंप्लीट बॉटनी सिलेबस फॉर नीट। विल डिस्कस जूलॉजी सिलेबस इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ओके बाय।